दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं तो फिर चाहे वो कंपनी कोई काम कर रही हो, कोई बिजनेस करे या ना करे, प्लीज आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि अनजाने में आपको बड़ी पेनल्टी देनी पड़ जाए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को। जी हां दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मुकेश मोहन गुप्ता। मैंने रिसेंटली 2 वीडियो इस एमएसएमई हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल पर अपलोड की थी, जिसमें से एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको 25 अप्रैल 2019 तक एक फॉर्म कंप्लीट करना है जिससे आपकी कंपनी हो जाएगी एक्टिव। और एक दूसरी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनको अपने केवाईसी वेरीफाई करने हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट पर जाकर, और वो काम करना है 30 अप्रैल 2019 तक। दोस्तों, मुझे उन दोनों वीडियो के बाद आपकी बहुत सारी मेल आई, कमेंट्स आए, जिसमें से मुझे यह पता चला कि कुछ लोग, कुछ दोस्त, मेरे कुछ सब्सक्राइबर भाई ऐसे हैं जिन्होंने एक कंपनी तो बनाई थी, लेकिन फिर वो किसी वजह से उसमें कोई काम नहीं कर पाए, और वो फिर ये भी भूल गए कि कंपनी चाहे काम करे, कोई बिजनेस करे या ना करे, हर साल उस कंपनी को अपनी बैलेंस शीट, चाहे वो नील की हो, और साथ में एक एनुअल रिटर्न मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट पर अपलोड करना है। और दोस्तों, इसकी वजह से अब उनको काफी पेनल्टी देनी पड़ेगी। अब दोस्तों, ये जो नया जो फॉर्म आया है, जिसमें 25 अप्रैल तक जिसको कंप्लीट करना है और जिसमें आपको अपनी कंपनी का स्टेटस एक्टिव करना है, जिसमें मैंने आपको पहले बताया था, प्लीज आप इस आई बटन को क्लिक करके ये दोनों वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अगर मैं खास तौर से बात करूं कि जो आपको 25 अप्रैल तक कंप्लीट करना है, दोस्तों समय बहुत कम है। आपको अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पर 2 फोटो खींच के किसी एक डायरेक्टर्स की उनको अपलोड करना है। उसकी डिटेल प्लीज आप इस वीडियो पे जरूर देख लीजिएगा, जो यहां पर मैं आपको आई बटन के द्वारा दे रहा हूं। दोस्तों, अब वो कौन लोग हैं या वो कौन कंपनी है जो इस 10,000 रुपए की पेनल्टी, कि अगर वो 25 अप्रैल से पहले इस फॉर्म को नहीं जमा करेंगे तो उनको 10,000 रुपए की जो पेनल्टी है वो देनी पड़ेगी। दोस्तों, मेरी नॉलेज में आया है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डायरेक्टर बन गए, लेकिन उन्होंने अपनी कंपनी की पिछले साल की, यानी 31 मार्च 2018 की, ना तो अपनी कोई बैलेंस शीट फाइल की है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में, ना उन्होंने ऑडिटर्स के अपॉइंटमेंट का एक फॉर्म होता है वो जमा किया है, और साथ में जो एक एनुअल रिटर्न सबमिट करनी होती है ना वो सबमिट किया है। और अब जब वो इस एक्टिव फॉर्म को भरने की कोशिश कर रहे हैं तो वो इस फॉर्म को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट पर अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, और दोस्तों ना वो कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों इसकी कंडीशन ये है कि आपने 31 मार्च 2018 तक की अपनी कंपनी की बैलेंस शीट और साथ में एनुअल रिटर्न, एक तो ये दोनों आपने अपलोड कर रखी हो, और साथ में जो ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट है 31 मार्च 2019 के लिए, वो जो फॉर्म होता है वो आपने कंप्लीट उसको करके उसको अपलोड कर दिया हो। जब तक आप ये 3 काम नहीं करेंगे तब तक आप अपनी कंपनी में ये जो एक्टिव वाला जो फॉर्म है इसको अपलोड नहीं कर पाएंगे, जिसकी लास्ट डेट 25 अप्रैल 2019 है। और दोस्तों, अगर आप इसको अपलोड नहीं कर पाएंगे तो 10,000 रुपए तैयार रखिए, क्योंकि 25 अप्रैल के बाद इसमें 10,000 रुपए आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, और जो अभी फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। और दोस्तों हां, एक बात और, अगर आपने एक बार अपनी कंपनी बना ली तो जब तक आप उसका वाइंडिंग अप करके मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से वो सर्टिफिकेट नहीं ले लेते, यानी वो आपकी कंपनी को बंद करने की अप्रूवल नहीं दे देते, तब तक के लिए आप बाध्य होंगे हर साल की बैलेंस शीट और एनुअल रिटर्न फाइल करने के लिए। दोस्तों, मैं बताता हूं कि इसका इंपैक्ट आप पर क्या पड़ेगा। अब दोस्तों, ये एक बड़ी समस्या आ गई है उन लोगों के लिए जिन्होंने एक कंपनी बना ली ये सोचकर कि वो कोई बिजनेस करेंगे, लेकिन उन्होंने कोई बिजनेस नहीं किया, या अगर बिजनेस किया भी तो भूल गए कि कंपनी की एनुअल रिटर्न और बैलेंस शीट हर साल एजीएम के कंप्लीट होने के 30 दिन के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट पर अपलोड करनी है। दोस्तों, मैं बताता हूं अब वो पेनल्टी
जो अगर आपने एनुअल रिटर्न और बैलेंस शीट फाइल नहीं की तो कितने होगा। दोस्तों इसकी पेनल्टी है, अगर आपने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं की किसी कंपनी की किसी साल की तो 100 रुपये पर डे। अब आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, मुझे लगता है कि अगर आपने केवल 2018 की बैलेंस शीट भी फाइल नहीं की तो लगभग 20-21 हज़ार रुपये आपके शायद पेनल्टी हो जाएगी एक एनुअल रिटर्न ना फाइल करने की। और अगर आपने इससे पिछले सालों की भी नहीं की है तो दोस्तों फिर तो मेरे लिए बताना मुश्किल होगा कि कितनी पेनल्टी होगी, क्योंकि वो अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाएगा। और दोस्तों साथ में आपको फाइल करनी है बैलेंस शीट एटलीस्ट 31 मार्च 2018 की, और उसकी भी पेनल्टी दोस्तों इतनी ही है, यानी 100 रुपये पर डे। अगर आपने बैलेंस शीट फाइल नहीं की तो जो डिले पीरियड है उसकी पेनल्टी भी 100 रुपये पर डे है। यानी अगर आप इस फॉर्म को 25 अप्रैल तक नहीं अपलोड करते, जो एक्टिव वाला फॉर्म है, और उससे पहले अपनी कंपनी के एनुअल रिटर्न और बैलेंस शीट को फाइल नहीं करते, तो दोस्तों आपके पास दो तरह की पेनल्टी आपके ऊपर, यानी एक तो 10,000 रुपये की फिक्स पेनल्टी इस एक्टिव फॉर्म को ना भरने की, और फिर जितने सालों के लिए आपने एनुअल रिटर्न और बैलेंस शीट फाइल नहीं की उतने सालों का 100 रुपये पर डे एनुअल रिटर्न का और 100 रुपये पर डे बैलेंस शीट का जो डिले है उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। और दोस्तों एक चीज और, अगर आपने अपनी कंपनी के ऑडिटर्स के अपॉइंटमेंट का कंफर्मेशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट पर अपलोड नहीं किया है तो उसकी पेनल्टी भी जान लीजिएगा, क्योंकि ये जो एक्टिव फॉर्म है जो आपको 25 अप्रैल तक भरना है, उससे पहले आपकी कंपनी में आपके ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट का फॉर्म 31 मार्च 2019 तक के लिए एमसीए की साइट पर अपलोड होना चाहिए। दोस्तों ये जो पेनल्टी है, अगर आपने अपने ऑडिटर्स के अपॉइंटमेंट का कंफर्मेशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट पर अपलोड नहीं किया, तो जो नॉर्मल फीस है, मैं आपको बताऊंगा नॉर्मल फीस कितनी है। तो जो नॉर्मल फीस है तो उसके 2 टाइम्स से लेके 12 टाइम्स तक ऑफ द नॉर्मल फीस आपको पेनल्टी लग जाएगी इस फॉर्म को ना अपलोड करने के लिए। और दोस्तों जो नॉर्मल फीस होती है किसी भी फॉर्म को भरने के लिए वो बहुत थोड़ी होती है। जी हाँ, अगर आप अपना जो भी फॉर्मेलिटी है, जो कंप्लायंस है, अगर आप इनको टाइम से कंप्लीट करते रहेंगे तो फीस बड़ी नॉमिनल है। तो ये जो फीस है ये डिपेंड करती है दोस्तों कि आपकी कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी है, और ये जो फीस है वो 200 रुपये से लेके 600 रुपये तक है। जी हाँ, जो नॉर्मल फीस है ये फाइल करने की वो 200 रुपीज से लेके 600 रुपीज तक है। लेकिन दोस्तों जो पेनल्टी है, जैसे मैंने आपको बताया, एक ही डॉक्यूमेंट के लिए 100 रुपये पर डे तक की पेनल्टी है, और ये एक्टिव फॉर्म ना भरने की पेनल्टी 10,000 रुपये है। और दोस्तों ये आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, मैं आपके पास दोबारा इसलिए आया हूं यहां पर उन दोनों वीडियो को डालने के बाद भी, और जिस तरह से मेरे पास क्वेरीज आपकी आ रही हैं, आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप मुझसे बात कर रहे हैं मेल पर, पर्सनली या फिर इसके कमेंट के द्वारा, कि आप क्या करें अगर आपकी कंपनी तो बन गई और आपने उसके एनुअल रिटर्न्स, बैलेंस शीट या ऑडिटर्स के अपॉइंटमेंट का फॉर्म अपलोड नहीं किया है, तो फिर इस एक्टिव फॉर्म को कैसे कंप्लीट करें। तो दोस्तों हमने एक स्पेशल सेल शुरू किया है यहां पर चैंबर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज में, और यहां पर 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट स्पेशली मिस किम्मी मित्तल, विनोद कुमार, और साथ में जो उनकी टीम है विक्रम जी, वो यहां पर केवल हमने एक टीम एस्टेब्लिश कर दी है इन 3 लोगों की, केवल आप लोगों के लिए ये फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने के लिए, ताकि आप एक बड़ी मुसीबत से बच सकें। तो दोस्तों इसमें देर मत कीजिए, प्लीज अभी मेल कीजिएगा। जी हां दोस्तों, प्लीज मेल कीजिएगा, और ये 10,000 की पेनल्टी प्लस ये 100 रुपए पर डे वाली पेनल्टी से बचिएगा। ये मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आपको ये काम दोस्तों करना ही पड़ेगा, यानी आप इससे बच नहीं पाएंगे। जितने दिन भी आप डिले करते जाएंगे, आप रोजाना के हिसाब से पेनल्टी ऐड करते जाइएगा। तो दोस्तों इसमें देर मत कीजिएगा। अभी तक जो नुकसान हो चुका है वो तो आपको भरना ही पड़ेगा, उससे तो कोई नहीं बचा पाएगा, लेकिन बुद्धिमत्ता इसी में है कि कम से कम आगे जो पेनल्टी लगे
उसको हम बचा लें। तो दोस्तों मैं आज ज़्यादा बात नहीं करूंगा, बस इतना कहूंगा, प्लीज़ आप इस मेल आईडी पे बात कीजिएगा हमारी टीम से, जो तैयार है आपको इस पेनल्टी से कम रोकने में, ताकि आगे आपकी कोई पेनल्टी ना लग सके। जी हां, हम लोग 24 आवर्स यहां पर बैठे हैं, क्योंकि दिन केवल एक बचा है और आपको ये सब काम एक दिन में निपटाना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना, धन्यवाद, फिर मिलता हूं बहुत जल्द।